श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास के पुण्यशाली श्रृंखला अब अपने 10वें अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तक हमने अनेक व्रतों, नियमों, देवी देवताओं की कृपा और भक्तों की भक्ति के दर्शन किए। हर अध्याय ने हमें धर्म, श्रद्धा और शिव भक्ति की गहराइयों में उतारा। और आज इस 10वें अध्याय में हम जानेंगे एक अद्भुत ब्राह्मण की कथा, जिसकी भक्ति, संयम और त्याग ने उसे मोक्ष का द्वार दिखा दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी में सुरेश्वर नाम का एक विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वेदों के ज्ञाता, संयमी और पूर्ण रूप से भगवान शिव के परम भक्त। परंतु उनका जीवन एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। उनकी पत्नी अत्यंत रोगग्रस्त थी। गृहस्थ जीवन में धन की कमी थी और परिवार के पालन पोषण में भी संकट था। किंतु इन सारी कठिनाइयों के बीच भी सुरेश्वर कभी भगवान शिव की पूजा में चूक नहीं करते थे। और जैसे ही सावन का पहला सोमवार आया, सुरेश्वर ने संकल्प लिया कि इस पूरे महीने में मैं व्रत रखूंगा और जल अभिषेक करूंगा और एक समय ही भोजन करूंगा, वो भी सिर्फ फलाहार। उन्होंने कांसे के लोटे में गंगा जल भरा और प्रतिदिन शिवलिंग पर अभिषेक किया। हर सोमवार को बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हुए मंत्र भी बोला, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरी भक्ति स्वीकार करो। एक दिन एक साधु उनके द्वार पर आया। उसके वस्त्र फटे थे, शरीर दुर्बल था और आंखों में तेज था। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे भोजन दो, मैं भूखा हूँ। उस दिन सुरेश्वर ने भी व्रत रखा था और घर में केवल एक कटोरी फल और दूध था। वो भी स्वयं ब्राह्मण ने अपने लिए रखे थे। परंतु बिना संकोच किए सुरेश्वर ने वह सारा अन्न साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने संतोष पूर्वक भोजन किया और जाते हुए कहा, हे शिव भक्त, तुमने आज मेरी परीक्षा पास कर ली। मैं स्वयं महादेव का दूत हूँ और तुम्हें साक्षात शिव दर्शन की प्राप्ति होगी। अब रात्रि में क्या हुआ, सुनिए। सुरेश्वर को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए और वे बोले, हे सुरेश्वर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होंगी और तुम्हारी पत्नी रोग मुक्त होगी और तुम्हें इस जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब सुबह जब ब्राह्मण की आंख खुली तो चमत्कार हो चुका था। पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी। घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई थी। श्रावण मास में किए गए व्रत, दान और भक्ति, विशेषकर शिव जी की सेवा, मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है और उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। आज इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम सेवा ही सच्चा धर्म है और शिव भक्ति हर संकट का समाधान है। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई शिव महिमा का गुणगान कर सके और हर कोई शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।